द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों यह बुक 4000 साल पुराने शहर बेबीलोन पर आधारित है। आज जहाँ पे इराक, ईरान, तुर्की आदि देश है, उन्हीं देशों को पहले बेबीलोन कहा जाता था। वहाँ के लोग अपनी मेहनत के जरिए और अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत ज्यादा अमीर बन गए थे। यह बुक उसी बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी अर्कद के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों ये बुक करीबन 100 साल पहले लिखी गई थी एंड यह इतिहास की सबसे पहली फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की किताब मानी जाती है। इसमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी द्वारा बताए गए अमीर बनने के 7 सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। क्योंकि यह बुक बहुत पुरानी है, इसके प्रिंसिपल एज इट इज यूज नहीं किए जा सकते, इसलिए इस समरी में हम प्रिंसिपल्स तो सेम यूज करेंगे लेकिन एग्जांपल्स आज के हिसाब से यूज करेंगे। लेट्स बिगिन। एक बार बेबीलोन शहर में अर्कद नाम का आदमी रहता था। वह बचपन में बहुत गरीब था लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके एक दिन वह बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके बाकी दोस्त जो पढ़ने में काफी होशियार थे, यह देखकर काफी हैरान थे कि अर्कद इतना अमीर कैसे बन गया और वो आज भी उतने ही गरीब है, बल्कि मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार सभी दोस्तों ने मिलकर सोचा कि अर्कद से क्यों ना पूछा जाए कि वह इतना अमीर कैसे बना है एंड वो सारे अर्कद के पास चले जाते हैं। अर्कद बहुत ही हम्बल इंसान था तो वह अपने सारे सीक्रेट्स बताने के लिए तैयार हो गया। उसने बताया कि वह एक बार एक साहूकार के पास काम करने गया था जहाँ से उसने ये सारे फाइनेंशियल सीक्रेट सीखे थे और अर्कद उन्हें एज इट इज अपनी लाइफ में फॉलो करके अमीर बन गया। तो अर्कद ने जो 7 रूल बताए थे अमीर बनने के, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों आप जितना भी पैसा कमाते हो उससे दूसरों के बिल भर देते हो, दूसरों को पे कर देते हो, लेकिन अर्कद ने कहा कि दूसरों को पे करने से पहले कुछ अमाउंट खुद को पे करो। इट मीन्स खुद के लिए सेव करो और उसके बाद जो पैसा बच जाए उससे अपना खर्चा करो। इससे आपको पैसे सेव करने की हैबिट बनेगी। इस बुक में अर्कद ने 10% सेव करने के बोला था, लेकिन आज के हिसाब से हमें 30% पैसा सेव करना चाहिए और 70% अपने खर्चों में यूज करना चाहिए। एंड उस पैसे को बहुत सारी सेविंग स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं एंड स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाते तो भविष्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज ही पैसा सेव करना स्टार्ट करिए और उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अर्कद ने कहा अपने फालतू खर्चों को कम करो। बहुत सारे लोग बहुत सारी फालतू चीजों पे खर्चा करते रहते हैं, अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करते रहते हैं। इससे उनके पास महीने के अंत में कुछ भी पैसा नहीं बचता और हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। इसलिए फालतू खर्चों को आज ही कम करें। हाउ टू सेव मनी इन लो इनकम पे एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिए। दोस्तों आज के टाइम पे छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। दोस्तों बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, बहुत सारी प्राइम सब्सक्रिप्शन होती है जो हम ले लेते हैं। अगर आप उनको कम कर सकते हो तो उनको कम कर दीजिए और मेरी माने तो सब्सक्रिप्शन ना लें, किसी वैल्यूएबल चीज में अपना टाइम लगाएं। दोस्तों अपने घर में नजर दौड़ाए और देखिए कौन सा ऐसा सामान है जो सालों से आपने यूज नहीं किया और वो खराब हो रहा है, उसको बेच दीजिए और उससे जो भी पैसा आता है उसको सेव या इन्वेस्ट करिए। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना कम कर दीजिए और घर पे खाना ज्यादा कीजिए। रेस्टोरेंट्स का खाना आपके लिए अनहेल्दी भी होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है। हाँ कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप आउटिंग जरूर करिए, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक बजट होना चाहिए। इसी प्रकार फालतू के टूर्स भी कम कर दीजिए। आप वेकेशन जरूर बनाइए लेकिन लिमिटेड, अपने बजट के अकॉर्डिंग। अपने बजट को एक्सीड करके या लोन लेके कभी भी वेकेशन पे मत जाइए। इसलिए हमेशा देखिए कि कहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो और कहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो। कुछ लोग जॉब करते ही गाड़ी खरीदने की सोचते हैं, लोन पे गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक गाड़ी की जरूरत नहीं है आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप गाड़ी जरूर खरीद सकते हैं। शो ऑफ करने के लिए ब्रांडेड कपड़े नहीं लेने चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक्सपेंसिव क्लॉथ लीजिए, वरना सस्ते में भी बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार आपको हर वो तरीका ढूंढना है जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, अपना खर्चा कम कर सकते हो। जो पैसा बचेगा उसको सेव कीजिए, इन्वेस्ट करिए और उस पैसे को ग्रो करिए। रूल नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। अब अपनी इनकम से जो पैसा आपने बचाया था और अपने खर्चों को कम करके जो पैसा आपने बचाया है उसको काम पे लगाइए। दोस्तों इस पैसे को आपको घर में नहीं रखना है, आपको कोई तिजोरी में नहीं रखना है और मेरी माने तो बैंक में भी नहीं रखना है। बेबीलोन के अमीर लोग दूसरों को पैसे उधार देते थे और उसके बदले वो इंटरेस्ट लेते थे, इनसे वो काफी सारा पैसा कमाते थे। आज के टाइम पे लोग FD करा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो और मेरी पर्सनल एडवाइस है आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए, अच्छी नॉलेज ले, एक्सपीरियंस करें एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बिना सीखे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जुए के जैसा है, क्योंकि रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी होता है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आई बटन पे दी हुई वीडियो को जरूर देखें। PPF फंड में भी इन्वेस्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उसको आप रेंट पे दे सकते हो, एक्स्ट्रा गाड़ी है तो ओला उबर पे आप रेंट पे दे सकते हो। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। वॉरेन बुफेट का कहना है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। दोस्तों आपने जो पैसा सेव किया है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को हर हाल में आपको सुरक्षित रखना है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो तो आपको बड़ी सावधानी से बरतना है, फ्रॉड स्कीम से दूर रहना है। 25 दिन में पैसा डबल करने के लालच में ना पड़े, इस तरीके की स्कीमें आपके पैसे को डुबा सकती है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी बहुत ध्यान से पैसा इन्वेस्ट करना है, पेनी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को किसी भी कीमत पे नहीं खोना है। रूल नंबर 5, ओन योर हाउस। दोस्तों अपना घर लेना भी काफी बेनिफिशियल हो सकता
दूसरा है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग शहर में किराए पर रहते हैं और हर महीने किराया देते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं किराया देने की बजाय अपना घर क्यों नहीं ले लेते, जितना किराया दे रहे हो तो किस्त चली जाएगी और घर अपना हो जाएगा। लेकिन आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप मेट्रो सिटीज में हो, वहाँ पे रेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना बहुत एक्सपेंसिव है। उसी प्रकार अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो अपना घर लेना, अपना प्लॉट लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि रेंट एक्सपेंसिव है, वहाँ पे लैंड सस्ती है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। जब तक आपके पास 60% अमाउंट ना हो जाए अपने प्लॉट का या घर का, तब तक आप घर ना खरीदें। उसके बाद आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा आप प्लॉट भी खरीद सकते हो। कुछ सालों बाद अगर प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है तो उसको आप बेच के काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हो। कुछ लोग अपने घर को 2-3 मंजिल बनाकर एक फ्लोर को किराए पे दे देते हैं या 2 फ्लोर को किराए पे दे देते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि रेंट की बजाय अगर आप फ्लोर को सेल करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। दोस्तों, ये एडवाइस मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको घर खरीदना चाहिए, आपको रेंट पे नहीं रहना चाहिए। एंड जो रेंट से आप पैसा बचाते हो उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रूल नंबर 6, अर्न अ फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्सेज बनाने चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। गुजरात में बहुत सारे लोग दिन में जॉब करते हैं और शाम को अपना कुछ छोटा काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसलिए गुजरात के लोगों की पर कैपिटा इनकम भारत के बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। वो फालतू का शो ऑफ नहीं करते, वो पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं। और जब उनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं, जमीन किराए पे दे देते हैं, दुकान बना लेते हैं। इसी तरह वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। वो एक इनकम पे नहीं डिपेंड करते, वो काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज बनाते हैं। तो आपको भी कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने टैलेंट के बेस पर कुछ स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो या कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। अगर आप कोई बुक लिख सकते हो तो अमेज़न पे ई बुक बेच सकते हो या फिर फीवर या अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे फ्रीलांस काम कर सकते हो। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आप खुद हो। हर व्यक्ति को खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई नया स्किल, कोई ना कोई लर्निंग करते रहना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कुछ पैसे देकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो और नया स्किल सीख सकते हो। जैसे कि आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर लेते हो तो ब्लॉगर बन सकते हो और ऑनलाइन इनकम स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग जैसे ऑनलाइन कोर्सेज करके आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, किसी भी कोर्स पे लगाया हुआ पैसा कभी खराब नहीं जाता अगर आप उसको अच्छे से सीखते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे आप 16 साल के हो या 60 साल के हो, आप कुछ भी सीख सकते हो। बस जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप इन 7 रूल्स को फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन अमीर बन जाओगे। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले हो। दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, जो आपको एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक से सीखने को मिल सकता है। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके इसकी डिटेल समरी देख सकते हो, वरना राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।